नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि अपन 11 से 11:30 बजे तक रोज क्लास 10th की लाइव क्लास चालू करते हैं। लास्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। अब नया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर है हमारे पास। और इस चैप्टर के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो सर्किल के ऊपर पूरा डिपेंड है कि सर्किल क्या होता है। तो मैं वापस से एक बार फिर आपको सर्किल से स्टार्ट करता हूं और सर्किल के बारे में समझाता हूं कि सर्किल क्या होता है। हाँ, तो पहले सर्किल की डेफिनेशन देख लीजिए कि सर्किल इज कलेक्शन ऑफ all points which are fixed distance from a fixed point। आई बात समझ में? तो क्या हुई डेफिनेशन देखो कि सर्किल क्या होता है, कलेक्शन होता है सभी पॉइंट्स का जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। मतलब समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से, ये कोई निश्चित बिंदु हो गया, से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर ऐसे कितने बिंदु होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, तो सर्किल क्या होता है कि ये सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है और ये सभी पॉइंट्स क्या होते हैं? एक फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम फिक्स पॉइंट। तो क्या बनी सर्किल की डेफिनेशन? सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which are fixed distance from a fixed point in a plane. Fixed point is called center of circle. Fixed distance is called radius of circle. Collection of all points is called circumference of circle. Circumference of circle. अगर सर्किल की सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट लेते हैं A और B तो क्या बनती है? आर्क बनती है। अगर आर्क छोटी है तो इसे बोलते हैं माइनर आर्क। अगर आर्क बड़ी है तो इसे बोलेंगे मेजर आर्क। आर्क के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है। इस लाइन को जाना जाता है कोड के नाम से। कोड, ये कोड सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। छोटे पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट एंड बड़े पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। आई बात समझ में? नहीं। अब अगर मैं बात करूं कि सर्किल की कोड को जैसे जैसे सेंटर के पास लेके जाया जाता है वैसे वैसे कोड की लेंथ इंक्रीज होती है। सर्किल की कोड को जैसे जैसे सेंटर से दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे कोड की लेंथ डिक्रीज होगी। एक कोड ऐसी होती है जो सर्किल के सेंटर से पास आउट होती है, सर्किल की सबसे बड़ी कोड कहलाती है और इसको अपन डायामीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायामीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्किल की सबसे बड़ी कोड कौन सी होगी तो सर्किल की सबसे बड़ी कोड होगी डायामीटर, जो सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और एक पार्ट को बोला जाता है सेमी सर्किल। क्या बोला जाता है? सेमी सर्किल। अब इसमें बात करता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है कि डायामीटर ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 2r। रेडियस का डबल होता है क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस r और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी? r। तो ऐसे r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। दूसरा आता है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल वो होता है पाई r स्क्वायर। तीसरा होता है हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ये होता है 2 पाई r। और फोर्थ होता है हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरीमीटर क्या होता है। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का आउटर बाउंड्री का सम, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया उसकी आउटर बाउंड्री क्या कहलाती है? उसका पेरीमीटर। तो सर्किल के अंदर आउटर बाउंड्री क्या है? ये सर्कमफेरेंस। इसलिए सर्किल की सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए सर्किल का पेरीमीटर भी 2 पाई r होगा एंड सर्किल की सर्कमफेरेंस भी 2 पाई r होगी।
आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? खैर मैंने सर्किल इसलिए पढ़ाया आपको क्योंकि सर्किल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब पढ़ते हैं अपन, हिंदी में बोलूं तो ये इस चैप्टर के अंदर अपन घन, घना, बेलन, गोला, शंकु इनकी बातें करेंगे। तो इनके जब पॉइंट की बात करेंगे, इनके फॉर्मूले जब निकालना सीखेंगे, तो वहां पे सर्किल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वृत्त बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वृत्त बहुत काम आएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर, ये 4 फॉर्मूले हमें याद रखने, और इन्हीं फॉर्मूलों से अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास सिलेंडर। इस सिलेंडर के फॉर्मूले निकालना सीखेंगे आज की क्लास के अंदर, और इस सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज की क्लास के अंदर करेंगे, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट है सिलेंडर। सिलेंडर इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। हिंदी में बोलते हैं अपन इसको बेलन, और उम्मीद है आप बेलन को बड़े अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बेलन क्या होता है। हाँ, घर में रहने वाला हर इंसान जानता है, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन जो बेलन आप समझ रहे हो वैसा बेलन होता नहीं है। ठीक है, ये बेलन ऐसा होता है जिसके अंदर 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं, ठीक है, और दोनों सर्कुलर पार्ट की रेडियस क्या होती है? सेम होती है। तो ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में 2 सर्कुलर पार्ट, इसकी रेडियस r, तो इसकी भी रेडियस r, और ये इसकी होगी हाइट h। क्लियर? अब इस सिलेंडर के अंदर जो सर्किल की शेप का होता है, इस पार्ट को बोलते हैं सर्कुलर पार्ट। क्या बोलते हैं? सर्कुलर पार्ट। और जो सर्किल की शेप का नहीं होता उसे बोलते हैं कर्व सरफेस पार्ट। कर्व सरफेस पार्ट। ठीक, तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं और एक कर्व सरफेस पार्ट होता है। ठीक है, सर्कुलर पार्ट मतलब वृत्ताकार भाग, और कर्व सरफेस मतलब वक्रीय भाग। इसको हिंदी में वक्रीय भाग बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक, अब मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी चीज का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो दुनिया में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एक गाना याद रखेंगे। किसी भी चीज का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो एक गाना याद रखना है। गाना है जरा जरा टच मी टच मी टच मी। ठीक है, आगे तक नहीं पहुंचना, किसमी तक? ठीक है, टच मी तक ही रहना है। तो यहां से अगर मैं इसको पहले पार्ट को टच करूंगा, तो इस सर्किल के अंदर वाला पार्ट टच होगा, और ये अंदर वाला पार्ट इसका एरिया देगा, तो सर्किल का एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। ऐसे गाना तो ऊपर वाला पार्ट भी गा रहा है, तो इसका भी एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। अब बचा हुआ पार्ट क्या है? कर्व सरफेस, ये वाला पार्ट। ठीक है, और जिस दिन आप इसको टच करोगे, तो देखो ऊपर वाली हाफ सर्कमफेरेंस है, मतलब आधी परिधि, वो पाई आर। नीचे वाले सर्किल की भी आधी परिधि को टच करोगे, पाई आर। दोनों को ऐड करोगे, 2 पाई आर। और जब टच कर रहे थे तो हाइट भी टच हो रही थी, इसलिए 2 पाई आर एच। तो ये इसका क्या आया? कर्व सरफेस एरिया। देखो जब आप इसको टच करते हो तो ऊपर वाली ये परिधि टच होगी, इसलिए पाई आर। नीचे वाली परिधि टच होगी, इसलिए ये भी पाई आर। जब टच करते हो तो ऊंचाई भी टच होती है, इसलिए पाई आर, 2 पाई आर एच। आई बात समझ में? तो यहां से पहला फॉर्मूला क्या मिला? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। तो मैंने कहा इसमें 3 भाग है, तीनों भागों को जोड़ दीजिए तो संपूर्ण आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वक्रीय भाग 2 पाई आर एच। दोनों जगह से 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो 2 पाई आर कॉमन, क्या बच गया? आर प्लस एच। और तीसरी चीज इसके अंदर निकालते हैं अपन, वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयतन। और दुनिया में सर आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो आपको क्या करना है? सिर्फ पानी भरना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पानी भरना। आपने सिलेंड्रिकल शेप की बोतल देखी होगी, और आप उसके अंदर पानी भरते हो, तो सबसे पहले आप बताइए मुझे, पानी कहां जाता है? सबसे पहले पानी भरते हो तो पानी कहां जाता है? उस बोतल के सर्कुलर पार्ट में, वृत्ताकार भाग में। मतलब वो उसका क्या कवर करता है? एरिया कवर करता है। और उसका एरिया कितना होता है? सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा पानी डाला, सबसे पहले पानी कहां गया? उस वृत्ताकार भाग पानी डाला और थोड़ा ऊपर आया,
थोड़ा और डाला, थोड़ा और ऊपर आया, थोड़ा और डाला, थोड़ा और ऊपर आया। मतलब सबसे पहले पानी डालते हो तो सबसे पहले क्या कवर होगा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल या एरिया। एरिया कवर होगा तो पाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे पानी डाला वैसे वैसे ऊपर हाइट बढ़ी, तो फिर उसके बाद क्या कवर हुई, हाइट कवर हुई, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर एच। और ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद है ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके होंगे और तीनों फॉर्मूलों की एक एक बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ, दुनिया इन फॉर्मूलों को रटवाती है, हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ये बनाना सीख चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम में आप कभी इन फॉर्मूलों को याद रखने से वंचित रहेंगे, हमेशा जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेंगे। एक बार में ये 100% आपके हो चुके हैं। अब ये तो रहा नॉर्मल सिलेंडर, जिसको बोलते हैं अपन ठोस, क्या बोलते हैं, सॉलिड ठोस सिलेंडर। अगर सिलेंडर हमारे पास ऐसा हो खोखला, जिसे पाइप देखा, पाइप, हाँ, नल भरने पानी का पाइप देखा हो, तो वो पाइप क्या होता है, खोखला होता है। अब वो उसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में होलो सिलेंडर। तो अगर होलो सिलेंडर की बात आए तो उसके फॉर्मूले कैसे निकालें, तो नेक्स्ट टॉपिक इसी का पार्ट है बी, होलो सिलेंडर। ठीक है, एक बार उसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक बार में आपका चैप्टर पूरा होगा, पूरा पक्का होगा, एक बार में एक पॉइंट क्लियर होगा आपका 100%। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास होलो सिलेंडर। इसको बोलेंगे अपन खोखला बेलन, खोखला बेलन। आई बात समझ में, होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर की बात करूं तो होलो सिलेंडर कैसा होता है, ये इस तरीके से, ये तो वही नॉर्मल सिलेंडर। अब होलो मतलब इसी तरीके से खोखला बना दीजिए। ये होलो सिलेंडर हो गया, खोखला सिलेंडर। ठीक, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से बना हुआ, ऊपर देखो वही दो सर्कुलर पार्ट होंगे। ठीक है, और यहां पे इसका टॉप और एंड कैसा रहेगा, खाली रहेगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे पाइप होता है ना, पाइप वैसा होगा। अब इसमें सर्कुलर पार्ट होता है, तो एक तो अंदर वाला सर्किल होता है, और अंदर वाले सर्किल की रेडियस को हमेशा R2 से लिखते हैं, छोटी रेडियस R2। और एक होती है बाहर वाली रेडियस सर्किल की, बड़ी बाहर वाली रेडियस बड़ी होती है, इसलिए इसको R1 से लिखेंगे। यही बात समझ में। अब मुझे इसका क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो आप मुझे बताओ, इस पाइप को आप, दुनिया में किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, गाना याद रखना है, जरा जरा टच में टच में। अगर गाना याद है तो काम हो जाएगा हमारा। तो अब गाना याद रखना है तो आप बताओ, सिलेंडर में जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर, ये खोखला है, हल्का सा दिख नहीं रहा होगा हालांकि, चलो फिर कोई ना। जब इसको टच करते हो तो आप कहां कहां टच करोगे, क्योंकि ये अंदर वाला भाग है, इस पे तो टच नहीं कर सकते। इस पे टच कर सकते हो कि सर्किल की इस वलय पर, जिसको अपन बोलते हैं कंसेंट्रिक पार्ट। कल सिखाया था हमने कंसेंट्रिक सर्किल का है। तो बाहर वाले सर्किल के एरिया से अंदर वाले सर्किल को माइनस कर तो कंसेंट्रिक आ जाएगा। तो क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सेम यही पार्ट ऊपर भी है, तो ये भी हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब देखो इस वलय पर टच करोगे तो ये तो क्या हो गया, इसके कंसेंट्रिक पार्ट के एरिया, जो ये ऊपर वाला बना हुआ था ना उसका। अब बात करें कर्व सरफेस की, तो कर्व सरफेस एक तो बाहर है और एक अंदर उंगली डाल के भी उस पाइप को टच किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो एक तो बाहर का कर्व सरफेस, तो बाहर का कितना होगा, देखो 2 पाई, क्योंकि देखो कैसे निकालेंगे बाहर का, क्योंकि बाहर का वैसे तो 2 पाई आर एच होता है। अब बड़े वाली रेडियस बाहर होगी नहीं होगी, बाहर वाले के लिए बड़ी वाली रेडियस, बड़ी वाली होगी तो 2 पाई R1 और H। अगर अंदर वाले के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई R2H, और दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 2 पाई कॉमन, तो ये 2 पाई कॉमन, क्या बचा R1 प्लस R2 इंटू H। तो इसमें यहां पे आपको क्या मिला, पहला फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया कितना मिला, 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H। देखो यहाँ पे बहुत सी बार जल्दीबाजी में गलती कर दी जाती है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस आता है, और यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं, माइनस लगाते हैं। लेकिन क्या होगा कि बाहर वाले को भी टच कर सकते हैं, अंदर वाले को भी टच कर सकते हैं, दोनों जगह टच कर सकते हैं, तो दोनों का एरिया ऐड होना चाहिए, इसलिए हम ऐड करते हैं। और यहाँ तो कंसेंट्रिक भाग होता है, इस वजह से माइनस का फॉर्मूला लगा होता है। ठीक, दूसरा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो तीनों भाग को जोड़ दें। तो ये वाला भाग कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं लिख दूं 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H। ये क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
तो a प्लस बी a माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा, और a प्लस बी मतलब r1 प्लस r2, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई r1 प्लस r2 तो कॉमन, और क्या बचा यहाँ r1 माइनस r2, ठीक है, और ये बचा प्लस का h। और तीसरी चीज हमारे पास बची वॉल्यूम। अब यहाँ पे होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो बाहर वाला सिलेंडर अलग है, अंदर वाला अलग है। बाहर वाले में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो बाहर वाले के लिए रेडियस r1 और अंदर वाले के लिए रेडियस r2, तो बाहर वाले का सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, और बाहर वाले का r1 माइनस पाई r2 स्क्वायर h, यहां से पाई कॉमन, तो ये बचा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। और यहाँ पे होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कभी नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है एक खोखला सिलेंडर या होलो सिलेंडर है जिसके अंदर यूज आई हुई मेटल का वॉल्यूम निकालो, तो वो मेटल का वॉल्यूम कौन देगा, यही फॉर्मूला देगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से लगा सकते हैं, फॉर्मूले आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, एक एक फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है, दुनिया रटाती हम आपको समझाते हैं, और एक बार इस तरीके से समझो कि जिंदगी भर के लिए आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको रट लिया फिर अपन बार बार याद किया और भूल गए, नहीं, आपने एक बार बनाना सीख लिया, बोर्ड एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो हमें तो आता है, जरा जरा टच मी और पानी भरना, दोनों बातें आती है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब इन दोनों से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूं वो नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालो। तीसरा क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम निकालो। 3 क्वेश्चन पूछे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालो, यहां से टोटल सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो। ठीक, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, फॉर्मूले में वैल्यू रखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 10। ये कट गया, 2 को 2 से किया 4, 2 को 2 से किया 4, 10 से करेंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू यहाँ पे 7 प्लस 10, 7 से 7 कट गया तो 44 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 17 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, और यहाँ पे 4 को अलग कर लिया तो 11 बच गया। अब किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 और 6 14, 1 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 8, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू 10। 7 से 7 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 154, 10 से करेंगे 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी है क्या? एक क्वेश्चन, लेकिन अपन ने एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन कर लिए? 3 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब देखो यही क्वेश्चन अपने से दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि सिलेंडर के जो तल है, तल की बात करूं मैं, या सर्कुलर भाग है, सर्किल की बात करूं मैं, या बोला जाएगा बेस। क्या बोला जाएगा? बेस। तो क्या बोला जाएगा? बेस। और इस बेस का क्या दे दिया जाएगा? एरिया। एरिया ऑफ बेस कितना दे दिया जाएगा? 154 सेंटीमीटर। कितना दे दिया जाएगा सिलेंडर का एरिया? 150। सिलेंडर के बेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? और आपको दे दी गई ऊंचाई इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे दी गई? 20 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। क्या पूछ लिया गया? पहला क्वेश्चन वॉल्यूम निकालो। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि कर्व सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे बात एक ही है, हाँ, क्योंकि एक चीज आ गई तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। लेकिन देखो आज के दिन आपको सर्किल में रेडियस नहीं दिए, आपको क्या दिया है? सर्किल के अंदर आपको क्या दिया है? सिलेंडर के बेस का एरिया। और सिलेंडर का बेस कैसा होता है बस आपको यहां समझदारी रखनी है। तो
तो सिलेंडर का बेस होता है सर्कुलर शेप का, मतलब सर्किल का एरिया दे रखा है। सर्किल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 ये दे रखा है। पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। उधर लेके जाएंगे आर स्क्वायर तो 154 इंटू 7/22, 22 से कटेगा 7 टाइम, तो आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 49 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7। और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर की तो वैल्यू डायरेक्टली दे रखी थी, तो सीधा पुट कर सकते थे 154 और एच की वैल्यू 20। ये 0, 2 को 4 से किया 8, 2 को 5 से किया 10 और ये 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का हमारे पास यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब होगी। और कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 20, 7 से 7 कैंसिल, तो ये 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से अपन इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब आपको क्या करना है, चैप्टर 16 के सिलेंडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइव क्लासेस के अंदर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन नाइस मीटिंग यू।